वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन सेंटर। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि मैं आपको किस तरह से यूपी बोर्ड 2024 का पेपर बिल्कुल आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आप 90 प्लस 95 प्लस नंबर ऐसे हिला सकते हैं सिर्फ ये एक वीडियो देख करके। पहले आप देख लीजिए कि मैं किस प्रकार से आपको पढ़ाने वाला हूँ। पहले मैं आपको कैलकुलस में पढ़ाऊँगा, जिसका हिंदी में कहते हैं कलन। कलन में नंबर एक टॉपिक मैं उठा रहा हूँ अवकलन। इस वीडियो में आपको अवकलन बताऊंगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको समाकलन बताऊंगा। पहली क्लास समाकलन के फार्मूले लिखाए जाएंगे, फिर उसके बाद आपको 250 से 300 क्वेश्चन हल कराए जाएंगे। ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको देखते ही आप चुटकियों में हल कर देंगे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें क्वेश्चन आया नहीं, और ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसने इस क्वेश्चन को फोड़ा नहीं। आप देखिए, मैं आज आप लोगों को अवकलन पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। अवकलन के फार्मूले डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम समाकलन पढ़ाएंगे, फिर उसके अगले पार्ट में समाकलन से संबंधित आपको सवाल पढ़ाएंगे। तो देखिए, हम अवकलन शुरू करने जा रहे हैं। अवकलन नंबर एक में आता है आपका प्रथम सिद्धांत, मूल नियम या परिभाषा से अवकल गुणांक ज्ञात करना। क्या लिखा है? प्रथम सिद्धांत, मूल नियम या परिभाषा से अवकल गुणांक ज्ञात करना। तो इसका जो फार्मूला होता है अवकल गुणांक निकालने का, फार्मूला होता है डी ऑफ डी एक्स एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स होल अपॉन एच। तो आपने सीख लिया है कि प्रथम सिद्धांत, मूल नियम या परिभाषा से अवकल गुणांक अगर ज्ञात किया जाए तो फार्मूला आपका लगता है डी ऑफ डी एक्स एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स होल अपॉन एच। इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट फलों के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। नंबर 2 में आपका आएगा कुछ महत्वपूर्ण फलों के अवकल गुणांक। कुछ महत्वपूर्ण फलनों के अवकल गुणांक। देखिए, जिसमें नंबर 1 में है आपका डी ऑफ डी एक्स एक्स की पावर n। तो एक्स की पावर n का अवकलन जो होता है वो होता है n एक्स की पावर n माइनस 1। या इसी को हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि जब चर की पावर अचर हो, जब चर की पावर अचर लिखी हो तब हम इस सवाल को हल करते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, आपसे जैसे पूछ लिया जाए कि डी ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन बताइए, तो देखो ये क्या लिखा है, एक्स की पावर n का अवकलन लिखा है n एक्स की पावर n माइनस 1। ये लिखा है एक्स स्क्वायर, तो n के स्थान पर आप 2 रख दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 2x 2 माइनस का 1, तो इसका अवकलन आ जाएगा 2x। इस प्रकार से अवकलन आपको करना है। दूसरे फार्मूले की अगर मैं बात कर लूं, डी ऑफ डी एक्स ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का जो अवकलन होता है वो ई की पावर एक्स रहता है। ई को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चर घातांकी फलन कहते हैं। तीसरा अगर मैं बात कर लूं, डी ऑफ डी एक्स ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का अवकलन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस में। अर्थात इसी को लिखा जा सकता है कि जब अचर की पावर चर आ जाए, अचर की पावर जब चर आ जाती है तब हम ये वाला फार्मूला उपयोग में लाते हैं। इसके बाद हमारे कुछ फार्मूले और हैं, जैसे हम बात कर लें डी ऑफ डी एक्स रूट एक्स, तो रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। अचर के अवकलन की बात कर लें तो डी ऑफ डी एक्स अचर, हमने कांस्टेंट को सी से लिख दिया है तो अचर का अवकलन 0 होता है।
इसी बेस पर अगर मैं बात कर लूँ कि डी ऑफ डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन, लॉग एक्स का अवकलन, लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x। डी ऑफ डी एक्स लॉग एक्स बेस ई अगर लिखा जाए तो उसका अवकलन होता है 1/x। अगर इसी को लिख दिया जाए डी ऑफ डी एक्स लॉग एक्स बेस ए तो इसका अवकलन होता है 1/x लॉग ई बेस ए। देखिए एक बार हम और रिपीट कर देते हैं। प्रथम सिद्धांत मूल नियम या परिभाषा से अवकल गुणांक ज्ञात करने का फार्मूला। तो लिखा है डी ऑफ डी एक्स एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स बटे एच। कुछ महत्वपूर्ण फलनों के अवकल गुणांक डी ऑफ डी एक्स एक्स की पावर एन बराबर एन एक्स की पावर एन माइनस वन। सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र यही वाला है कि x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n माइनस का 1। e की पावर x, e को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको बोलते हैं चर घातांकी फलन। चर घातांकी फलन, चर घातांकी फलन का अवकलन e की पावर x ही होता है। a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a बेस ही, अर्थात इसका मतलब होता है कि जब अचर की पावर चर लिखी जाए तब ये फार्मूला उपयोग होता है। रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। अचर का अवकलन 0 होता है। log x बेस e का अवकलन 1/x होता है। log x बेस a आ जाए तो इसका अवकलन 1/x log e बेस a होता है। अब हम चल रहे हैं त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए। त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक ज्ञात करना। अगला टाइप हमारा चलेगा त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक ज्ञात करना। त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक ज्ञात करना मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अवकल गुणांक ज्ञात करना, जिसमें आप कहा जाएगा साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स और कॉस एक्स। आपको देखिए, आप रटना छोड़ देंगे अगर आपने वीडियो देख लिया तो। नंबर 1 मैं बात कर रहा हूँ डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स, तो उसमें साइन एक्स का अवकलन होता है वो होता है कॉस एक्स। दूसरा फार्मूला होता है डी ऑफ डी एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का अवकलन गुरुजी होता है माइनस का साइन एक्स। तीसरा फार्मूले की अगर मैं बात करूं तो लिखा है डी ऑफ डी एक्स टैन एक्स, तो टैन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगले फार्मूले की मैं बात करूं तो अगला फार्मूला लिखा है डी ऑफ डी एक्स कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगले मैं फार्मूले की बात करूं तो डी ऑफ डी एक्स सेक एक्स, तो सेक एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अगले मैं फार्मूले की बात करूं तो डी ऑफ डी एक्स कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देख लीजिए आप, ये आपके पास सूत्र लिखे। आप याद कैसे करेंगे कि सर किस में प्लस लगाना है किस में माइनस लगाना है, हमसे यही गलत हो जाता है। आज के बाद आपका जीवन में सवाल नहीं गलत होगा। जो अवकलन सी से शुरू हो, ये देखो कॉस में सी आ रहा है, आप कॉट देखिए कॉट में सी आ रहा है, कॉसेक देखिए कॉसेक में सी आ रहा है। ये 3 फलन दिए गए हैं, तो इन 3 फलन देखो सी से शुरू हो रहा है, इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है। अवकलन में जिस मान में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में शुरू में सी आ जाए तो आप याद रखना कि उसका अवकलन सदैव माइनस में लिखा जाता है। तो cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स, tan x का अवकलन sec स्क्वायर एक्स, cot x का माइनस cosec स्क्वायर एक्स, sec x का अवकलन sec x इंटू tan x, cosec x का अवकलन माइनस cosec x इंटू cot x। अब हम चल रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक ज्ञात करने। हमने त्रिकोणमिति के निकाल लिए, अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति वाले में चल रहे हैं। अगले हम चल रहे हैं फार्मूले में
प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकल गुणांक। तो देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे आपसे पूछ लिया जाए साइन इनवर्स एक्स का अवकलन बताइए, कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन बताइए, tan इनवर्स एक्स का अवकलन बताइए, सेक इनवर्स एक्स का अवकलन बताइए, कॉसेक इनवर्स एक्स का अवकलन बताइए। इस प्रकार के जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स वाले होते हैं उनके अवकलन आप 3 याद कर लीजिए, 3 हम आपको याद करा देंगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाए डी ऑफ डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन बताइए, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है गुरुजी 1/√1 + x²। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 - x²। दूसरा अगर मैं अवकलन की बात करूं तो डी ऑफ डी एक्स tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 + का x²। तीसरे में फार्मूले की बात करूं तो डी ऑफ डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/x√x²। ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या लिखा है 1/√1 - x²। tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 + x²। सेक इनवर्स एक्स का अवकलन 1/x√x² - 1। अब ये 3 हमने लिख लिए, बाकी 3 देखिए आप कैसे लिखेंगे, चुटकियों में आप इसको लिख सकते हैं। अगर मैं cos इनवर्स x की बात करूं तो cos इनवर्स वाले में हमने क्या बताया था, जो अवकलन c से शुरू होता है उसके आगे माइनस आता है। तो cos इनवर्स वाला लिखना है तो आप साइन वाला लिख दीजिए, आगे लगा दीजिए माइनस, तो माइनस का 1/√1 - का x², ये आपका बन जाएगा cos इनवर्स x का अवकलन। आपको अगर कॉट वाला चाहिए तो यहाँ पर लिखेंगे डी ऑफ डी एक्स कॉट इनवर्स x का अवकलन, तो tan वाले में आगे माइनस लगा दीजिए, तो -1/1 + x², ये बन गया आपका कॉट इनवर्स x का अवकलन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉसेक इनवर्स x का अवकलन बताइए, डी ऑफ डी एक्स कॉसेक इनवर्स x, तो आप सेक वाले में माइनस लगा दीजिए 1/x √x² माइनस का 1। ये बन गए आपके प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकल गुणांक। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 - x², tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 + x², सेक इनवर्स एक्स का अवकलन 1/x - 1। अब हमने क्या किया कि साइन tan और सेक इनवर्स को अगर मैं कॉस कॉट और कॉसेक के पदों में लिखता हूं तो इनमें देखो शुरू में c आ रहा है, c आ रहा है, c आ रहा है, तो इसके प्रकार में इनमें सब में माइनस लग जाएगा। याद करने की झंझट खत्म, चुटकियों में आप याद कर सकते हैं। अब हमारे 2 फार्मूले और बचे हैं, एक गुणनफल वाला और एक आता है भागफल वाला। 2 फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक और 2 फलनों के भागफल का अवकल गुणांक। इस प्रकार से आपका अवकलन समाप्त हो गया। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इतने टॉपिक अवकलन में आपको तैयार करना। अगले टाइप में आ जाएगा आपका 2 फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक। 2 फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक देख लीजिए। जैसे आपके पास 2 फलन हम दे दे कि जैसे आपके पास हमने लिख दिया डी ऑफ डी एक्स f1x × f2x, तो अवकलन में यह नहीं निश्चित होता है कि आप किस फलन को फर्स्ट मान रहे हैं, किसको सेकंड मान रहे हैं। अपनी इच्छा अनुसार आंख मीच के आप चाहे जिस फलन को फर्स्ट मान लीजिए, चाहे जिस फलन को सेकंड मान लीजिए। तो अगर मैंने इसको फर्स्ट माना है तो आएगा f1x × f2x, तो फार्मूला बनेगा प्रथम फलन इंटू दूसरे का अवकलन, प्रथम फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू आ जाएगा पहले का अवकलन। देख लीजिए कितना आसान फार्मूला है। 2 फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक f1x f2x, हमने इसको फर्स्ट फलन दे दिया, इसको हमने सेकंड फलन दे दिया। प्रथम फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन।
बताओ किसी को कठिन लगेगा? ये इतना आसान फार्मूला है। अब आपका बचा एक लास्ट फार्मूला, दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक। दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक। दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक, यदि कोई दो फलन आपको अंश बटे हर के रूप में लिखे मिल जाए, नॉमिनेटर बटे डिनोमिनेटर के रूप में लिखा मिल जाए, तब आप उसका अवकलन किस प्रकार से करेंगे? तो डी ऑफ डी एक्स हमने मान लिया, ये लिखा ऊपर अंश, नीचे लिखा हर। इस प्रकार का अगर फलन आ जाए तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे हर का स्क्वायर। हर का स्क्वायर, नीचे वाले का भी स्क्वायर कर देंगे, जिसका स्क्वायर किया उसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा हर इंटू, अब हर आ गया तो बचा अंश, तो अंश का कर देंगे हम अवकलन। अंश का अवकलन, तो आ गया हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन, माइनस माइनस आ जाएगा आपका अंश। अब अंश आ जाएगा एक बार तो हो जाएगा आपका हर का अवकलन, यहाँ से आ जाएगा आपका हर का अवकलन। यदि मैं इसको दूसरी प्रकार से लिखूं तो मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, डी ऑफ डी एक्स यू बटे वी के रूप में अगर मैं इस फलन को लिखूं तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा हर का स्क्वायर, तो हर के स्थान पर था वी, तो यहाँ पर आ जाएगा वी स्क्वायर। अब हर एक बार जाता है गुरु जी ऊपर, तो आ जाएगा वी, यू का अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा डी यू बटे डी एक्स। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इसके बाद आ जाएगा u और v का अवकलन हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा dv बटे dx। ये आपके अवकलन के संपूर्ण सूत्र हो गए। आपको याद करने में दिक्कत कहाँ होती है कि सर मैं किस में प्लस लगाना है किस में माइनस लगाना है, इस बात की भूल जाते हैं आप। तो लॉजिक देख लीजिए, इनको आप लॉग के मेथड से भी याद कर सकते हैं। जैसे गुरुजी लॉग mn लिखा जाता है, तो लॉग mn का फार्मूला क्या होता है? लॉग m प्लस का लॉग n। अगर दो फलन गुणा के रूप में लिखे जाए तो बीच में प्लस आता है। ये देखो इसी प्रकार तो गुणा के रूप में लिखे थे, तो समझने के लिए हमने इसको ऐसा मान लिया कि लॉग mn के रूप में अगर लिखा है तो लॉग m प्लस n, मतलब अगर गुणा के रूप में है तो प्लस आएगा। अब इसको अगर मैं देखूं तो इसको अगर याद करने की ट्रिक में अगर इसकी देखूं तो याद करने की ट्रिक, तो याद करने की ट्रिक जैसे मैं इसको भी लिख दूं log m बटे n के रूप में, तो log m बटे n जो होता है उसे लिखा जाता है log m माइनस log n के रूप में लिखा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपके संपूर्ण अवकलन के सूत्र हो गए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जो 2024 का बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं या एयरफोर्स, नेवी, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के पास आप ये वीडियो भेजिए, उनको शेयर कीजिए, काफ़ी आप उनकी हेल्प होगी। थैंक यू।